अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज हम लोग क्लास 6 की जो साइंस का दूसरा चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया और पहले चैप्टर में हमने जो एक्सरसाइज थी उसको भी मैंने कल आपको एक वीडियो में बता दिया है। आज जो हमारा चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये भी फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर अगर जिसका सही से तैयार होगा उसका दूसरा चैप्टर भी क्या होगा, पढ़ने में उसको आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आते हैं पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड किसे कहते हैं। देखिए इससे पहले हमने पढ़ा कि फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, फूड हमें कहाँ से मिलता है, तो उसका दो मेन सोर्सेस क्या था, प्लांट और एनिमल्स। तो ये जो फूड है, इस फूड को जो हम लोग ईट करते हैं, हम लोग डिफरेंट टाइप्स के वैरायटीज के फूड को क्या करते हैं, ईट करते हैं। कोई एक अलग कोई एक ही फूड को ईट नहीं करते, डिफरेंट वैरायटी प्लांट्स और एनिमल्स से मिलने वाले डिफरेंट वैरायटीज के फूड को हम लोग क्या करते हैं, ईट्स करते हैं। तो उस डिफरेंट वैरायटीज के जो फूड में आपका जो केमिकल सब्सटेंसेस होता है, डिफरेंट फूड होते हैं, डिफरेंट वैरायटीज के होते हैं, तो उसमें डिफरेंट तरह का क्या होता है, केमिकल सब्सटेंसेस होता है, जो हमारे बॉडी के लिए, जो हमारे लिए क्या एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है क्या करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और लाइफ की एक्टिविटीज को करने के लिए जो जरूरी होता है, उसी को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी फूड के कंपोनेंट्स। जो हम लोग फूड को ऑब्टेन किया प्लांट से या एनिमल से, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसी के बारे में हमको क्या करना है, इस चैप्टर में स्टडी करना है। ठीक है, तो हमें तो फूड तो ऑब्टेन हो गया, मिल गया प्लांट से एनिमल से, लेकिन वो जो फूड ऑब्टेन हुआ, हमें मिला, उसमें डिफरेंट वैरायटीज के फूड हैं। एनिमल से मिलने वाले हैं और प्लांट से भी मिलने वाले हैं, प्लांट्स में भी डिफरेंट वैरायटीज के फूड हैं। तो उस प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट वैरायटीज के जो फूड हैं, उसमें जो केमिकल सब्सटेंस है, वो केमिकल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, जो हमारे लिए एसेंशियल है, क्या करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए और हमारी लाइफ की वेरियस एक्टिविटीज को करने के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड से क्या होता है, हमें मिलता है, और डिफरेंट टाइप्स के जो फूड है उसी से हमें क्या होता है, मिलता है। अब देखिए जो फूड होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये न्यूट्रिएंट्स आपका मेजर जो न्यूट्रिएंट्स है वो होते हैं 5। मेजर जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फूड के कंपोनेंट्स हैं, वो आपके कितने हैं, 5। नंबर 1 जो आपका आता है कार्बोहाइड्रेट्स। फिफ्थ में आपने पढ़ा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पहला जो आपका मेजर न्यूट्रिएंट्स है उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो दूसरा है वो है फैट, तीसरा न्यूट्रिएंट्स आपका प्रोटीन, और जो चौथा न्यूट्रिएंट्स है वो है विटामिन, और पांचवा जो न्यूट्रिएंट्स है उसे कहते हैं मिनरल्स। ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा दो और न्यूट्रिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, जिनका नाम क्या है, रफेस, इसका अदर नेम होता है और डायट्री फाइबर। ये भी हमें फूड के अंदर ही मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के फूड होते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स होता है। तो ऐसे कुछ ऐसे फूड हैं, कुछ प्लांट प्रोडक्ट हैं, कुछ प्लांट से ऑब्टेन होने वाले फूड हैं, जिसमें हमें क्या होता है, रफेज या डायट्री फाइबर्स आपको हमें मिलता है। ठीक है, एक सातवां है जो क्या है आपका वाटर, ये भी आपका न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन इन दोनों को न्यूट्रिएंट्स में, मेजर न्यूट्रिएंट्स में नहीं रखा जाता है। इसका रीजन क्या होता है कि रफेज और वाटर, ये जो दो न्यूट्रिएंट्स आप देख रहे हैं, ये दोनों न्यूट्रिएंट्स की कोई फूड वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। रफेज और वाटर हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकी, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आप देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट्स है, फूड का कंपोनेंट्स है, ये आपकी, इसकी क्या वैल्यू है, फूड वैल्यू, ये हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। क्या देगा, एनर्जी। लेकिन हमें रफेज और वाटर से कुछ नहीं मिलने वाला, इसकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती, इसीलिए इनको क्या होता है, मेजर न्यूट्रिएंट्स में नहीं रखा जाता है। इसमें मेजर न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो होते हैं आपके 5। अब यहाँ पे दो न्यूट्रिएंट्स और बात कर लेते हैं। एक होता है मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और
दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? जो हमारे बॉडी को क्या हो, मोर अमाउंट में जरूरत पड़े, दोज न्यूट्रिएंट्स विच इज अ एसेंशियल ऑफ मोर, यानी जो न्यूट्रिएंट्स है, ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें तीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये हमारे बॉडी के लिए ज्यादा एसेंशियल है, ज्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ती है इनकी। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की हमारे बॉडी को ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और दो और है जिसका नाम क्या है, विटामिन और मिनरल, इनकी भी जरूरत है। अगर मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई एक पार्टिकुलर फूड को ले लें, एक ही टाइप का फूड, एक ही वैरायटीज के फूड को ले लें, तो अगर हम उसको ईट करते रहे तो हमारे बॉडी को और भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो सब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी को जरूरत है लाइफ एक्टिविटीज को करने के लिए, लाइफ एक्टिविटीज को, ये सारी चीजें होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, तो सब न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो हम कोई एक पार्टिकुलर फूड को लेकर के अपने बॉडी के अंदर मतलब उसको ईट करके नहीं रह सकते हैं, हमारे बॉडी को और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो हमारे बॉडी के लिए ज्यादा अमाउंट में जरूरत हो, ज्यादा इसेंशियल हो। उसमें आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये तीन ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को ज्यादा जरूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की। तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये हमारे हो जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनकी भी जरूरत है, विटामिन और मिनरल्स इनकी भी जरूरत है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल्स की जो जरूरत है ये लेस अमाउंट में है। जरूरत तो है, जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसकी जो जरूरत है ये लेस अमाउंट में जरूरत है, इसलिए विटामिन और मिनरल्स को कहा गया क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो अंडरस्टैंड। चलिए, इतना हो गया आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मैं आपको बताया कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, और फूड जो हम लोग पढ़े हैं इससे प्रीवियस चैप्टर में, उसमें फूड के ही बारे में पढ़ा गया था। डिफरेंट वैरायटीज के फूड है, हम लोग इंग्रेडिएंट्स, आप लोग फूड जब कोई डिश बनाते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो उसमें भी आप देखेंगे कि जैसे कोई डिश बनाया आपने, उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसमें भी अलग अलग आपको न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जो फूड होता है, उस फूड के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेज है, जिससे हमारे लाइफ जो हमारी लाइफ की प्रोसेस क्या होती है, एक एक्टिविटीज होती है, या हमारे बॉडी के अंदर ये जो हमें एसेंशियल है मेंटेन करने के लिए हमारी लाइफ को और हमारे ग्रोथ करने के लिए जरूरत है, इसी को कहते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स में 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, ये क्या है, आपके 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा 2 और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारे बॉडी को क्या होती है, जरूरत पड़ती है, लेकिन इनकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती। ये हमारे बॉडी में क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये जो 2 न्यूट्रिएंट्स हैं, रफेज जिसे हम कहते हैं और वाटर कहते हैं, ये रफेज और वाटर ये एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारे बॉडी को जरूरत है, लेकिन इनकी कोई फूड वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फर्स्ट 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो पहला न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है, ये कार्बोहाइड्रेट मैं आपको बताया, ये कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स जिससे हमारे बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, एनी डू वर्क, कोई भी काम करने के लिए हमारे बॉडी को क्या है, एनर्जी की जरूरत है। तो हमें अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अब अगर मुझे चलना हो 1 किलोमीटर या फिर पैदल ही चलना हो, तो उस पैदल चलने के लिए या मुझे मतलब स्पीकिंग करने के लिए 1 किलोमीटर जाने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलेगी। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा कि फूड से मिलेगी। लेकिन अब फूड के बाद की बात आती है कि तो फूड में वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स होगा जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो उसमें आपका पहला जो न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या होती है, एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, और ये जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है कार्बोहाइड्रेट से, और ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है जिससे हमें क्या होती है, एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन,
कार्बन का सिंबल C, हाइड्रोजन सिंबल H, ऑक्सीजन ऑक्सीजन O, यानी CHO। यानी अगर हमने ये रिएक्शन पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता है C6H12O6, ये फार्मूला होता है किसका? ग्लूकोज का। ये जो ग्लूकोज का फार्मूला है, ये ग्लूकोज एक तरह का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि इसमें तीन एलिमेंट्स आपके हैं CHO, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के आपका बना होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारी बॉडी के लिए? क्या है आपका? बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्या देता है हमारे बॉडी को? एनर्जी देता है। हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है? एनर्जी मिलती है। और इसमें क्या होता है? इसका जो सोर्सेज है, कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्सेज है, राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो एटसेट्रा, ये सब क्या है? इसके सोर्सेज हैं, कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेज हैं। इसमें फ्रूट्स भी होते हैं, इसमें और भी आपके जैसे पपैया है, मैंगो है, वाटरमेलन है, हनी है, पोटैटो है, शुगर है, यानी जो शुगरी सब्सटेंस होते हैं वो सब भी हमारे किस में आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या होता है? दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है सिंपल शुगर, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा क्या होता है? स्टार्च, ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में जो होता है वो होता है शुगर, और जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है स्टार्च। ठीक है, दो मेन टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट हैं। जो सिंपलेस्ट होता है वो क्या होता है? शुगर। ये जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज और शुगर, ये क्या होते हैं? डाउन, मतलब बहुत जल्दी ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। जैसे आप हम लोग कोई फूड को ईट करते हैं, जैसे हमने राइस को ईट किया, तो राइस में आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो जो कार्बोहाइड्रेट राइस में है वो आपका स्टार्च के फॉर्म में है, पोटैटो में है वो स्टार्च के फॉर्म में है। तो स्टार्च कॉम्प्लेक्स है, पहले ये हमारे बॉडी के अंदर जा करके क्या होगा? टूटेगा, ब्रोकन डाउन होगा, टूटेगा। तो टूटने पे क्या होगा? फिर जब टूट जाएगा, टूटने के बाद क्या होगा? हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, बर्न होता है, कंबस्टन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तब उसके बाद हमें क्या होगी? एनर्जी मिलेगी। लेकिन ये जो आपका शुगर है, जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, ये जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? क्विकली, बहुत ही जल्दी ब्रोकन डाउन हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि जो पेशेंट होते हैं, जो मतलब कोई मरीज है, तो उस मरीज को अगर हम लोग चावल दें, तो चावल जो है उसको एनर्जी की जरूरत है। जैसे उस पेशेंट को एनर्जी की जरूरत है, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि इसको जूस पिलाइए, अनार का जूस हो या फिर मौसम्मी का जूस हो, इन सब का जूस पिलाइए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उस पेशेंट को एनर्जी जो होगी वो जल्दी मिल जाएगी, क्विकली। ठीक है, क्यों मिल जाएगी? क्योंकि उसमें शुगर है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, उससे एनर्जी उसको जल्दी मिल जाएगी। लेकिन अगर उसको राइस यानी चावल खिला दिया था, रोटी अगर बना के खिला दी गई, तो उससे भी एनर्जी उसको मिलेगी, लेकिन उसको एनर्जी क्या होगी? थोड़ा सा लेट में मिलेगी। क्यों लेट में मिलेगी? क्योंकि उसमें क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है। पहले ये बहुत ही तेजी के पहले क्या करेगा? ये टूटेगा, सिंपल में आएगा। लेकिन ये जो शुगर है ये सिंपल में है ही, तो इससे क्या होती है? एनर्जी डायरेक्टली फॉर्म में मिल जाती है। आप खजूर खा लें, खजूर खा लें, आलू खा लें, दोनों में फर्क होगा। खजूर आप खाएंगे तो खजूर में सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट है, इससे हमें डायरेक्टली फॉर्म में एनर्जी मिल जाएगी तुरंत। लेकिन जो आपका स्टार्च वाले फूड होते हैं, इसको क्या होगा? पहले टूटना पड़ेगा, ब्रोकन डाउन होना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगी? एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो जो पेशेंट होते हैं बेटा, उस पेशेंट को क्या किया जाता है? जो मतलब दिया जाता है कि उनको एनर्जी जल्दी से मिले, तो उनको शुगर सब्सटेंस दिया जाता है। अब शुगर में आपकी क्या, ये ग्लूकोज भी क्या है? शुगर है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं? शुगर सब्सटेंस, सिंपल होते हैं। और जो आपका स्टार्च वाले होते हैं, स्टार्च वाले में क्या होता है? राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटो, ये सब क्या होते हैं? स्टार्च यानी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ।
कार्बोहाइड्रेट जो है, ये कार्बोहाइड्रेट आपका एनर्जी गिविंग फूड है। इससे एनर्जी का सोर्स है कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट्स है, इससे हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है। और ये कार्बोहाइड्रेट आपके तीन चीजों से मिलकर बना है, थ्री कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन थ्री एलिमेंट से मिल करके आपका कार्बोहाइड्रेट बना है। मैंने आपको एक एग्जांपल देके बता दिया, जैसे ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्सेज है, वीट है, राइस है, मेज है, पोटैटो है, शुगर वाले सब्सटेंस है, जैगरी है, पपैया है, वाटरमेलन है, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट दो टाइप का होता है, एक तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शुगर, और जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है वो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, स्टार्च। जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आपका क्या होता है, वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी टूट जाता है। जब बहुत जल्दी ये ब्रोकन डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा हमारे बॉडी के अंदर जाकर के, तो हमें उतनी ही जल्दी क्या होगी, एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, थोड़ा सा लेट इनका जो होता है ब्रोकन डाउन होता है, टूटते हैं। तो इस वाले जो मतलब फूड है, इनसे हमें थोड़ा सा लेट में एनर्जी मिलेगी दोनों से एनर्जी, लेकिन स्टार्च थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इससे थोड़ा लेट एनर्जी मिलेगी। तो जो पेशेंट होते हैं उन पेशेंट को क्या करते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ही दिया जाता है। ठीक है, अब एक बात और आती है, जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट्स है, ये न्यूट्रिएंट्स हमें किस सोर्स से मिलता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स है, ये हमें मिलेगा आपका प्लांट सोर्सेज से, एनिमल से नहीं मिलेगा। एनिमल सोर्सेज नहीं है, ये आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स प्लांट सोर्सेज है। ठीक है, तो ये आपका पहला जो कंपोनेंट ऑफ फूड है, चैप्टर नंबर 2, इसमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता दिया। इसमें जो आपका 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, उसमें दो मैंने कैटेगरी कर दिया, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं किसे, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए ज्यादा एसेंशियल होते हैं, उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये हमारे बॉडी के लिए ज्यादा एसेंशियल है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। उसके अलावा दो और आपके हैं विटामिन और मिनरल्स, ये भी हमारे बॉडी के लिए क्या है, जरूरी है, एसेंशियल है, लेकिन लेस अमाउंट में एसेंशियल है, इन्हें कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसके अलावा दो न्यूट्रिएंट्स और होते हैं जो फूड के कंपोनेंट्स और होते हैं, जिनकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती, लेकिन हमारे बॉडी के लिए क्या होती है, उनकी जरूरत होती है। वो होते हैं आपके रॉफिल्स, जिसे हम लोग कहते हैं डाइटरी फाइबर्स, और एक आपका होता है वाटर। ठीक है, तो हम लोग कल जो स्टडी करेंगे, कल हम लोग दूसरे न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम क्या है, फैट। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।